नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज। महाकुंभ का 8वां दिन आज संगम स्नान के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, हर हर गंगे के लगे जयकारे। कुंभ मेले में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान, भक्ति में है माहौल। महाकुंभ में यूपी मंडपम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था, रामायण और महाभारत सर्किट की मिलेगी पूरी जानकारी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी लगे स्टॉल। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती ने सनातन हिंदू को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, सनातन धर्म प्रकृति से चलता है, सबके लिए एक नागरिक, एक देश, एक विधान। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है। आगजनी की घटना पर कहा, ईश्वर की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं। महाकुंभ के 8वें दिन गंगा घाट पर नदी में डुबकी लगाने वालों का हुजूम उमड़ा। सूर्योदय होने के साथ ही गंगा स्नान कर पूजा अर्चना भी की गई। महाकुंभ क्षेत्र के प्रसिद्ध देवरहब बाबा के शिविर पहुंचा विस्तार न्यूज। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की अलग जगा रहे हैं देवर बाबा। हिमाचल से 1500 किलोमीटर साइकिल की यात्रा कर महाकुंभ पहुंचे। मोहन कैबिनेट की अगली बैठक लोकमाता अहिल्या देवी की याद में होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है। कहा है कि आगामी बैठक पर लोकमाता अहिल्या देवी के नाम पर किया जाएगा। विदेश जाने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे कैबिनेट बैठक। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर होगी बैठक। 24 जनवरी को होगी बैठक। आगरमालवा जिले में कार और पिकअप वाहन में भिड़ंत, भीषण हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भोपाल महापौर मालती राय का एक्शन, अतिक्रमण मुक्त भोपाल बनाने की कवायद तेज। अतिक्रमण को लेकर नाराज हुई महापौर। इंदौर में बिक रही अवैध शराब को लेकर कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। मूसाखेड़ी इलाके में अवैध शराब बिकने का कांग्रेस नेता अनिमुल खान सूरी ने लगाया आरोप। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक्शन, पैसे लेकर दर्शन कराने के आरोप में 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। नरसिंहपुर में खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ, मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने चौपड़ खेलघर किया शुभारंभ। देवास नगर निगम में आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। क्रमांक 22 के पार्षद प्रतिनिधि रूपेश वर्मा ने नगर निगम में अनोखा प्रदर्शन किया। इंदौर में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोर के पास से 3 लाख रुपए जब्त किए हैं। चोर गिरोह से अब तक 18 वारदातों को अंजाम दिया गया था। ग्वालियर में आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी पर मामला दर्ज किया गया है। सुरक्षा में तैनात रहे सुरक्षाकर्मियों की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। रायसेन में दर्दनाक हादसा, पीजीडीसीए की क्लास अटेंडेंट कर घर लौट रही छात्रा को ट्रक ने कुचला। हादसे में छात्रा की मौत। इंदौर में 23,000 के नकली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। 500 रुपए का नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहा था युवक। इंदौर में रील बनाने की सनक ने 3 छात्रों को भारी पड़ गई। तेज रफ्तार थार गाड़ी की छत पर से नीचे गिरे छात्र। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के करीबियों के ठिकानों पर ईडी का छापा। ईडी ने 30 लाख से ज्यादा चल और अचल संपत्ति को जब्त किया। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में टीबी के खिलाफ विशेष अभियान। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। उमरिया में सागौन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वन विकास निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई की। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शराब पार्टी का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। सिंगरौली में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बीमार को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। पिता ने खाट पर लादकर मरीज बेटे को अस्पताल ले जाया। छतरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक का हाथ कट गया। शरीर से हाथ कटकर अलग हो गया। चलती ट्रेन से हुआ हादसा। इंदौर में पुष्पा फिल्म के पुलिस अधिकारी की तर्ज पर इंदौरी शेखावत का वीडियो वायरल है। हाथों में सिगरेट और ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखाई दे रहा है पुलिसकर्मी। रीवा में सोशल साइट पर किशोरी के साथ दोस्ती की, फिर वीडियो वायरल किया। बिहार का रहने वाला युवक 2021 में हुई थी दोनों की दोस्ती। रीवा की पीके स्कूल को बनाया गया सीएम राइज स्कूल। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 4 बसों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ करेंगे। पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हुआ उद्घाटन समारोह का आयोजन।
आरोग्य मेले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा, आयुष विभाग के डॉक्टर को 62 की बजाय 65 की उम्र में रिटायर किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम के लिए आयुष विभाग ही देगा अनुमति। जीतू पटवारी के कांग्रेस के भीतर कैंसर वाले सवाल पर बीजेपी का बयान, कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर किसे मानते हैं जीतू पटवारी, खुद ही बताएं। 27 जनवरी को कांग्रेस निकालेगी संविधान रैली, मऊ में 2 लाख कार्यकर्ता होंगे शामिल। राहुल और प्रियंका गांधी भी संविधान रैली में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने महाकुंभ को लेकर कहा, कुंभ में सभी को जाना चाहिए, जाति भाषा पंथ से ऊपर है महाकुंभ। इंदौर में पार्षद के घर हमला करने वाले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, बेटे की शादी के लिए निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 परीक्षा को एक साथ सगे भाई बहन ने पास किया है। नरसिंहपुर के छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं दोनों भाई बहन। खंडवा में अजब गजब मामला देखने को मिला, घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर पहुंची लड़की वाले नाचते गाते नजर आए। देवास में विकासनगर ब्रिज पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर कांग्रेसी नाराज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद और विधायक के खिलाफ थाने में आवेदन दर्ज कराया गया है। भोपाल में ट्रैफिक कांस्टेबल को मारपीट करना महंगा पड़ा है। घटना के बाद कांस्टेबल पर गाज गिरी है। मारपीट करने वाले कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। विदिशा में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडे। इंदौर में टैंकर से बाईपास पर गैस रिसाव का मामला सामने आया। बचाव करने वाले पुलिसकर्मियों की तबीयत खराब हो गई है। एसीपी सहित सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल में वल्लभ भवन के आसपास की झुग्गियां शिफ्ट होंगी। कोटरा सुल्तानाबाद में शिफ्ट होंगी 8000 परिवार, फ्लैट बनाकर देगी सरकार। इंदौर में खाकी वर्दी हुई शर्मसार, नशे में धुत पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर जमीन पर सोता मिला। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बिना अनुमति के गर्भगृह में घुसा युवक, मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया। साल से प्रतिबंधित है गर्भगृह में प्रवेश। ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के घर ईडी की रेड, घर में मिली सोने की मूर्तियां, 50 से ज्यादा रजिस्ट्री। छापेमारी के बाद घर लौटाके के आरोप। ग्वालियर में ह्यूमन हैप्पीनेस फाउंडेशन ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर कवियों ने भगवान राम के आदर्शों को कविता के रूप में सुनाया। ग्वालियर में रामस्य राष्ट्र निर्माण का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। खिलाड़ियों के हाथों भगवान राम की महाआरती की गई। आगर मालवा में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, यात्री बसों को रोककर की गई जांच। सतना में एक शासकीय स्कूल में 6 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक पदस्थ हैं। 6 में सिर्फ 3 स्कूल बच्चे आते हैं पढ़ने। मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही गई। भोपाल में हैवानियत की हदें पार, चाचा ने 7 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। झाड़ियों में कर रहा था मासूम से दुष्कर्म। भिंड में हुआ भीषण हादसा, बेकाबू कार ने बारातियों को टक्कर मारी। हादसे में कई बाराती घायल हुए। बिलासपुर में अरपा विस्तार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हस्तियों ने की शिरकत। विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साहू हुए शामिल। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार में जनता के अधिकार छीन लिए गए थे। कांग्रेस ने 5 साल में प्रदेश में कुछ भी नहीं किया। डिप्टी सीएम अरुण साहू ने निकाय चुनाव पर दिया बयान, कहा निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, सभी निकायों में कमल खिलेगा। अरुण साहू ने कहा विकास के काम बीजेपी सरकार ने शुरू किए हैं। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। बिलासपुर को पहचान बीजेपी ने दिलाई है। डिप्टी सीएम बोले भूपेश बघेल सरकार से बीजेपी ने डटकर मुकाबला किया। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि हार जाएंगे, हमारे लोगों को भी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। विस्तार न्यूज के मंच पर बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी, बीजेपी की सरकार ने विकास किया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, ईडी ईओडब्ल्यू पर कोई दबाव नहीं है। विस्तार न्यूज के मंच पर सांसद कमलेश जांगड़े ने कहा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जांजगीर चांपा के विकास के लिए मैं काम कर रही हूं। बिलासपुर अरपा विस्तार सम्मान कार्यक्रम में विधायक अमर अग्रवाल पहुंचे, कहा कांग्रेस का आत्मविश्वास कमजोर हो गया है, जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया है। विस्तार न्यूज के मंच पर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला और कांग्रेस विधायक दिलीप लहिरिया पहुंचे। लहिरिया ने कहा सरकारी योजना का लाभ सनी लियोनी ले रही हैं। बीजेपी ने कहा टेक्निकल गड़बड़ियां हुई।
गरियाबंद में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, डिग्गी जंगल में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कोबरा बटालियन के एक जवान के घायल होने की खबर। कांकेर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, मिशन सिक्योर के तहत सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। राजनांदगांव में बिहान समूह की महिला के साथ फैक्ट्री मालिक ने किया दुष्कर्म, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रायपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म हो गई है, नगरीय निकाय चुनाव पर मंथन किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जानकारी दी। गरियाबंद के छुरा में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। पहले रेप की कोशिश की गई, फिर पीड़िता को जलाने का प्रयास किया गया। बालोद में खुलेआम हुआ आचार संहिता का उल्लंघन, भाजपा के दिग्गज नेताओं ने सीसी रोड और विद्युत पोल का लोकार्पण किया। सरपंच से परेशान ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, निकाय चुनाव में मतदान नहीं करेंगे ग्रामीण, कलेक्टर से मुलाकात कर दी जानकारी। रायपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, भटगांव बस स्टैंड से मिली 3000 किलो नकली पनीर की खेप, पुणे से लाया जा रहा था नकली पनीर। बलौदा बाजार में यातायात सुरक्षा के लिए जिला पुलिस का बड़ा कदम, 31 जनवरी तक जारी रहेगा शिविर का अभियान। गरियाबंद में घायल जवान के गले में लगी गोली, कोबरा बटालियन का है जवान को एयरलिफ्ट कराया गया। बेमेतरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। टाउन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। 5 करोड़ 62 लाख भूमिहीन श्रमिकों को फायदा मिलेगा। भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने किया संबोधित, कहा आज का दिन ऐतिहासिक है, हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है, कहा हम भी नहीं चाहते हैं कि उनकी नौकरी जाए, जो भी होगा नियम के तहत होगा। बलौदा बाजार में भूमिहीन मजदूरों के खातों में 10,000 सालाना की किश्त ट्रांसफर की गई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा की मौजूदगी में हुआ राशि वितरण। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय रहे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय ने 6 नगरीय निकाय में 270 करोड़ की सौगात दी है, 16 करोड़ के 70 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया, मिशन क्लीन सिटी के तहत दिया गया सम्मान। छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, 1 चरण में होंगे नगरीय निकाय के चुनाव। 17, 20 और 23 फरवरी को होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदान, 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे रिजल्ट। 11 फरवरी को होगा नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान, 15 फरवरी को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां तेज, दोनों दलों ने प्रत्याशी चयन और चुनाव की रणनीति के लिए मंथन शुरू किया है। रायपुर में आचार संहिता से पहले कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन किया गया। सारंगगढ़ में हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष को आमंत्रण नहीं भेजने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी एमएलए अजय चंद्राकर ने साधा निशाना, कहा 5 साल में स्मार्ट सिटी का काम नहीं किया गया, कांग्रेस सिर्फ बातें करती है। महासमुंद में हाईवे पर मिला अज्ञात व्यक्ति की लाश, शरीर पर नहीं मिला कोई चोट का निशान। केशकाल में बैंक कर्मचारियों से परेशान सैकड़ों किसानों ने किया चक्का जाम, किसानों ने किया प्रदर्शन। बालोद में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। कोंडा गांव में हुआ भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। जांजगीर चांपा में डॉक्टर के सूते घर में हुई लाखों की चोरी, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज। राजनांदगांव में यातायात विभाग की तरफ से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, पेंटिंग के जरिए जनता को दी जा रही जानकारी। सूरजपुर में नरदंतेल हाथी का मिला शव, हाथी की मौत का कारण अज्ञात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।